Assalamualaikum 6th class. How are you? I hope you are all well. Today we start lecture number 8 from chapter number 7. Is that clear? Let's start reading from the paragraph number 1, book page number 34. यहाँ पे बेटा आपको एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स नज़र आ रहा है। पाकिस्तान इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है दूध प्रोड्यूस करने का इन द वर्ल्ड, दुनिया में। देयर आर मैनी डेयरी प्रोडक्ट्स नाउ बीइंग मेड इन द कंट्री। अब मुल्क में काफ़ी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाई जा रही हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध से अशिया तैयार होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा पैराग्राफ नंबर 1 है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स मवेशी पालना। एनिमल्स एंड पोल्ट्री आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में जानवर और मुर्गियाँ पालना जो है एक अहम हिस्सा है ज़रायत का, ठीक है, कि हमारी ज़रायत का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पोल्ट्री फार्मिंग एंड एनिमल्स। Buffaloes and oxen are generally used in the countryside for pulling carts and plows। कहते हैं मुल्क के अंदर भैंसों और बैलों को इस्तेमाल किया जाता है छकड़े खींचने के लिए और हल चलाने के लिए, ठीक है बेटा। प्लोज मीन्स फसलों में हल चलाना, और कार्ट्स का क्या मतलब है, छकड़े। वो जो लकड़ी के नहीं उन्होंने पीछे बैलों के, भैंसों के, या ये जो गधा गाड़ी होती है उसके पीछे वो जो लकड़ी की रेड़ी लगी होती है बेटा, उसको बोलते हैं कार्ट, जिसके ऊपर हम सामान रख कर ले जाते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड द पावर फॉर पर्शियन व्हील इरिगेशन, ठीक है। ये जो बैल और भैंसे हैं ये पर्शियन व्हील इरिगेशन सिस्टम के लिए भी पावर प्रोवाइड करते हैं बेटा। पर्शियन व्हील इरिगेशन सिस्टम वो है कि वो एक लकड़ी का व्हील सा लगा होता है और कुएं के अंदर से ये आगे बैल लगाकर उसको वो गोल चक्कर में चलाते हैं और बैल जो हैं वो पानी निकालते हैं कुएं के अंदर से, ठीक है, इरिगेशन के लिए, आबपाशी करने के लिए, ठीक है। दे थ्रेश द ग्रेन बाय ट्रेडिंग ऑन इट। कहते हैं कि यही जानवर जो हैं वो दानों को, अनाज को गाहते हैं बाय ट्रेडिंग ऑन इट, उनके ऊपर चल कर, ठीक है बेटा। ये देखें यहाँ पे मैंने आपको ट्रेडिंग का जो मीनिंग है वो लिखा हुआ दिखाया है जी। ट्रेडिंग ये देखें लास्ट में है पाँव रखना, कुचलना, रोंदना, ठीक है। कि पहले ज़माने में ये थ्रेशर मशीनें जो थी ना, बड़ी बड़ी मशीन्स, ये नहीं होती थी गंदम को थ्रेश करने के लिए, चावलों को करने के लिए, तो वो क्या करते थे, नीचे फसलों को ज़मीन के ऊपर बिछा के तो ऊपर अपने बैलों और भैंसों को चलाते थे और उनके पाँव से वो जो अनाज है उनका वो छिलका उनका ऊपर से उतर जाता था, ठीक है। तो वो उनको थ्रेश कर लेते थे बाय ट्रेडिंग ऑन इट, जानवरों को उनके ऊपर चलाकर, ठीक है। दे आर अ सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क। ये जानवर जो हैं सोर्स ऑफ मीट एंड मिल्क, ठीक है, गोश्त और दूध का ज़रिया है। देयर स्किन्स आर मेड इनटू लेदर फॉर शूज़, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड फार्मिंग टूल्स, ठीक है। इनकी जो स्किन है वो इस्तेमाल होती है लेदर बनाने के लिए, ठीक है, जो कि लेदर यूज़ होती है शूज़ में, जूतों में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में, खेलों के सामान में, एंड फार्मिंग टूल्स और काश्तकारी के जो आलात हैं, ठीक है, वो सब इनकी स्किन से बनते हैं। बफलोस प्रेफर वार्मथ सो दे आर यूजुअली फाउंड इन वैलीज, ठीक है। बफलोस जो हैं वो गर्मी में रहना पसंद करती हैं, ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादातर वादियों में पाई जाती हैं। काउज आर हार्डियर, ठीक है, ये जो गाय होती हैं ये सख्त किस्म की होती हैं, ज़रा बहादुर होती हैं। एंड आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और ये कहीं भी जो हैं वो पाई जा सकती हैं, ठीक है, मतलब किसी भी किस्म की क्लाइमेट जो है वो ये उनके लिए सूटेबल होती है। कैमल्स आर वाइडली यूज्ड इन सिंध एंड द एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ बलूचिस्तान फॉर ट्रांसपोर्ट। फिर वो कहते हैं बेटा कि कैमल्स जो होते हैं, ऊंट, ज़्यादातर वो सिंध और इसके मिले हुए इलाकों में पाए जाते हैं। एडजॉइनिंग मीन्स मिले हुए, ठीक है, बलूचिस्तान के फॉर ट्रांसपोर्ट, आमदोरफ्त के लिए, क्योंकि वहाँ पर वो इलाका है ना डेजर्ट वाला, तो वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत कम चलती हैं। तो ऊँट आपको पता है कि वो रेगिस्तान का जहाज़ होता है,
तो इसलिए वहाँ पर उस पर सवारी करना ज़्यादा अच्छा है। शीप एंड गोट्स आर फाउंड आलमोस्ट एवरीवेयर। भेड़ और बकरियां जो हैं कहते हैं ये भी तकरीबन हर जगह पाई जाती हैं। प्रोवाइडिंग वूल, स्किन्स, मिल्क, गोट्स एंड मीट। ठीक है, कहते हैं कि ये हमें ऊन मुहैया करती हैं, उनकी स्किन जो है वो भी हमें मिलती है, दूध और गोश्त वगैरह जो है वो हम इनसे हासिल करते हैं। आलमोस्ट एवरी होम इन अ कंट्री साइड हैज़ पोल्ट्री। कहते हैं कि मुल्क के अंदर तकरीबन हर घर में जो है वो मुर्गियां पाली जाती हैं। विच कॉस्ट लिटल टू फीड। ठीक है, उनको खिलाना जो है वो बहुत ही कम महंगा है, मतलब उनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड प्रोवाइड्स एग्स एंड मीट, और वो हमें अंडे और गोश्त देती हैं। ठीक है बेटा, 4,63,000 tons of poultry were eaten in 2006 as well as an amazing 9,057,000,000 plus eggs including one you had for breakfast। कहते हैं कि 2006 में ये अंदाज़ा लगाया गया था कि 4,63 टन गोश्त जो है वो मुर्गियों का खाया गया था 2006 में। और उसके अलावा एक हैरानकुन बात यह है कि एक दिन के नाश्ते में 9,057,000,000 जो है इससे भी ज़्यादा अंडे खाए गए। ठीक है, मुल्क के अंदर इतना ज़्यादा जो है गोश्त और अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखें, नीचे आपको नज़र आ रहा है कैटल फार्मिंग इन द पंजाब और शीप फार्मिंग इन द बलूचिस्तान। ठीक है, लाइवस्टॉक फार्मिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द बिगर साउथ एशियन कंट्रीज़। कहते हैं लाइवस्टॉक फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अहम पेशा है बड़े बड़े एशियन कंट्रीज़ में। इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ हेड्स ऑफ कैटल। कहते हैं कि इंडिया के पास बहुत बड़ी तादाद में मवेशी मौजूद हैं। अबाउट एज मैनी एज ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड USA टुगेदर। कहते हैं कि तकरीबन ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और USA के तीनों मुल्कों के जानवरों को अगर हम मिलाएं तो अकेले इंडिया के पास इतने जानवर हैं। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इज़ वेजिटेरियन। कहते हैं इंडिया की जो ज़्यादातर आबादी है वो वेजिटेरियन है, सब्ज़ी खोर है, मतलब सब्ज़ियाँ खाती है, गोश्त नहीं खाते वो। सो लाइफ स्टॉक इज़ रियर्ड मेनली फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। इसलिए वहाँ पर जो मवेशी पाले जाते हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए पाले जाते हैं, मतलब दूध की चीज़ें तैयार करने के लिए, एंड फॉर वूल और ऊन हासिल करने के लिए, फ्रॉम शीप एंड गोट्स, भेड़ों और बकरियों से। ठीक है, कि वो जो जानवर पालते हैं उनसे वो क्या करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं और भेड़ बकरियों को पालकर उनसे वो वूल हासिल करते हैं। इज़ दैट क्लियर? कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग इन इंडिया हैज़ एनकरेज्ड प्रॉपर रियरिंग ऑफ काउज एंड बफलोज। ठीक है बेटा, यहाँ पे कहते हैं जो कोऑपरेटिव डेयरी फार्मिंग की जाती है इंडिया में, उसने फ़रोग़ दिया है अच्छे तरीके से पालना काउज और बफलोज को। ठीक है, गाय और भैंसों को अच्छे तरीके से पालने में उसकी बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला है उनको। ठीक है, द गवर्नमेंट आल्सो कंट्रीब्यूट्स इफ़ेक्टिवली। उनकी जो हुकूमत है वो भी बहुत ज़्यादा हिस्सा लेती है, मौसर हिस्सा लेती है टू इम्प्रूव एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों की नस्लों को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है हिस्सा लेना, इफ़ेक्टिवली मौसर तरीके से, इम्प्रूव बेहतर बनाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों की नस्लों को। बुल्लोक्स एंड कैमल्स। बुल्लोक्स मीन्स बेटा बैल, कैमल्स ऊँट, द लेटर इन द वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की मगरबी रियासतों में आर यूज्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन। बेटा बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब है बोझ उठाने वाले जानवर। उनको क्या कंसीडर किया जाता है या वो क्या किस तौर पर इस्तेमाल होते हैं, बोझ उठाने वाले जानवरों के तौर पर। एंड फॉर एग्रीकल्चर, और ज़राअत के लिए, ऑन स्मॉलर फार्म्स, छोटे फार्म्स पर। ठीक है, स्मॉलर फार्म्स, छोटे फार्म्स पर। इज़ दैट क्लियर? बेटा ये पेज नंबर 34 आपने बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और ये जो साथ में आपको मीनिंग नज़र आ रहे हैं ये भी अच्छे से लर्न करने हैं।